रिकॉर्ड जेएस क्या, रिएक्ट जेएस इज बेसिकली एक फ्रंटेड फ्रेमवर्क है। और फ्रंटेड फ्रेमवर्क से भी ज्यादा ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। दिस इज वन काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी that has the consist so many libraries, dependencies, and Node.js libraries. And it is why it is called front end, because हम जो वेबसाइट में जो देखते हैं वही एक्चुअली हमको दिखता है, और जो बैक एंड है वो हमको नहीं दिखता, वो बैक एंड में प्रोसेस हो रहा है। इसलिए हम एक्सप्रेस जेएस को बोलते हैं बैक एंड फ्रेम, और रिएक्ट को बोलते हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, दैट इज बेसिकली जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रॉप्स, hooks, React hooks and React props. Props means basically the property. प्रॉप्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टी में मान लो हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स हैं रिएक्ट जिसमें, कंपोनेंट्स का ही एक्चुअली रिएक्ट जिस बेसिकली कॉन्सिस्ट ऑफ द मेनी प्रॉपर्टीज। और ये सब प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टीज बेसिकली पास द डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्रॉप्स। इट कैन पास द डेटा। मान लो मेरा एक डेटा है, तुम्हारा एक डेटा है, तो मेरा डेटा तुम्हारे कंपोनेंट में जा रहा है। तो डेटा बिटवीन वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, पासिंग ऑफ द डेटा बिटवीन वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड, किसके जरिए जा रहा है, वो है प्रॉप्स। प्रॉप्स में बेसिकली द प्रॉपर्टी। और एक है रिएक्ट हुक्स। हुक्स बेसिकली क्या करता है, ये भी प्रॉप्स की तरह ही काम करता है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा को पास कराना। नेक्स्ट जो हम देखे वो है रिएक्ट में, दैट इज वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम क्या है, वर्चुअल डॉम बेसिकली जस्ट लाइक हमने जावास्क्रिप्ट में फिजिकल डॉम देखा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वैसे ही इसमें एक वर्चुअल डॉम है। वर्चुअल डॉम इज बेसिकली वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल डॉम मतलब मान लो मेरे पास बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं, तीन और चार कंपोनेंट्स हैं मेरे एप्लीकेशन में। ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट, मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में डिपेंडेंट नहीं है। ईच एंड एवरी कंपोनेंट हैज डिफरेंट वर्क एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट। तो मान लो अगर एक कंपोनेंट अगर क्रैश हो जाए, जो मैं बोल रहा था, एक कंपोनेंट अगर क्रैश हो जाए तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो काम स्टॉप नहीं करेगा। मतलब जो बाकी तीनों जो कंपोनेंट है, मान लो मेरे पास चार कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट्स काम करना बंद कर दिया, तो अब मेरे पास बाकी तीनों कंपोनेंट्स अभी है, वी आई हैव थ्री कंपोनेंट्स। देन व्हाट विल डू एक्चुअली, देन द प्रोजेक्ट स्मूथनेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट, द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल रिमेन कंटिन्यू। मतलब ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा ऐसी कोई बात नहीं है। तब ये वर्चुअल डॉम क्या करेगा, ओनली जिस कंपोनेंट एक्चुअली खराबी आई है, जिस कंपोनेंट में मतलब जिस कंपोनेंट फंक्शन नहीं कर रहा है, उस कंपोनेंट को वो एक्चुअली सही कर देता है विदाउट चेंजिंग द होल प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट्स। मतलब हर एक कंपोनेंट को वो चेंज नहीं करता, वो बस जिस कंपोनेंट का खराब है, मतलब जिस कंपोनेंट का फंक्शन नहीं कर रहा है, उस कंपोनेंट को एक्चुअली सही करता है। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द वर्चुअल डॉम, दैट इज कॉल्ड बेसिकली वर्चुअल मेमोरी। पहले क्या होता था जावास्क्रिप्ट में कि फिजिकल डॉम में क्या होता था, फिजिकल डॉम हर एक कंपोनेंट खराब हुआ तो सारे कंपोनेंट को वो चेंज करता था। तो क्या होगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। लेकिन रिएक्ट आने के बाद क्या हुआ, मतलब एक कंपोनेंट, अगर हम एक कंपोनेंट को देखें, जिस कंपोनेंट में खराबी आई है, मतलब फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो उस फंक्शन को वो सही करेगा। तो दैट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द वर्चुअल डॉम। शेयरिंग द स्क्रीन।
Basically, props means property. Hmm. Hmm. So props means basically property, and it will transfer the data from one component to another component. The props means property. It will transfer the data from one component to another component. That is called props. और prop ड्रिलिंग क्या है? और एक चीज है props ड्रिलिंग. Prop drilling is a one kind of processing React. Prop drilling is one processing React that tell the component to pass the data to another component very efficiently. It's called prop drilling. So prop is basically property, and prop drilling is this. अब हम जो रिएक्ट में जो कार्ड एप्लीकेशन देख रहे थे हम उसमें जाएंगे. तो ये है मेरा डेटाबेस पीसीएस मान ट्रेनिंग, और ये है मेरा दो फीचर्स. एक है एडमिन और एक है स्टूडेंट. मैं अब तक क्या कर रहा था? मैं अब तक पोस्टमैन के थ्रू मैं डेटा को इंसर्ट कर रहा था. एडमिन्स में बोलो कि या स्टूडेंट्स में बोलो, ये जो स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन है ये मैं बैकएंड से अभी मैंने इंसर्ट किया है. मतलब एक्सप्रेस जेएस से मैंने ये इंसर्ट किया है. अब हम देखेंगे कि फ्रंट एंड से कैसे इंसर्ट होता है. तो इसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? npm स्टार्ट. मतलब एक रिएक्ट को फ्रंट एंड को स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या बोला? npm स्टार्ट. npm क्या है? नोट पैकेज मैनेजर. ये एक पैकेज है npm, रनिंग पैकेज नोट का. एंड देन स्टार्ट, npm स्टार्ट. तब हम क्या होगा हमारा ये जो फ्रंट एंड, ये जो बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है रिएक्ट का, ये एग्जीक्यूट होगा. तो देख सकते हो यहाँ पे वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुली. मतलब मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो गया है. और नेक्स्ट अभी मैं क्या करूँगा? अभी मैं फिर बैक एंड को एक ओपन कर लूंगा. एंड इट विल शो दिस ऑटोमेटिकली इन द ब्राउजर. इट विल शो रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन. ये मेरा एडमिन का रजिस्ट्रेशन है और ये एडमिन का लॉगिन है. एडमिन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिन लॉगिन.
मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा, फिर सबमिट करूंगा। उसके बाद लॉगिन में आएगा। लॉगिन, हम लॉगिन भी देखेंगे कैसे पासवर्ड मैच होता है, वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट आई एम ओपनिंग द बैकएंड डोर्स। ये मेरा बैकएंड मैंने ओपन कर लिया है। नोड मॉड्यूल्स देन एडमिन इंडेक्स स्टूडेंट ऐप डॉट जेएस मेरा मेन फाइल है। तो ये कैसे रन होगा इसका? अच्छा, इसका कमेंट क्या है? मतलब इस बैकएंड को रन करने का कमेंट क्या है, वो ये बताओ। व्हाट इज द कमांड हियर इन द टर्मिनल फॉर रनिंग द बैकएंड? व्हाट इज द कमेंट ऑफ द रनिंग द एक्सप्रेशंस? मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, व्हाट इज द कमांड ऑफ द रनिंग एक्सप्रेस जेएस प्रोजेक्ट। अच्छा आंसर एक बार तुम बताओ कि ये आंसर, तुम बताओ ये कमेंट, मतलब ये कमेंट हम क्या लिखेंगे? सर नोडमोन वाला। एग्जैक्टली। नोट वन देन। तो नोडमोन और फिर फाइल का जो नेम है। हाँ, नोटबॉन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम अलग से एसआरसी एक फोल्डर लिए हैं तो नोट वन देन स्पेस एसआरसी स्लैश एप डॉट जेएस। सर दैट इससे इज। पहले तो एनपीएम होगा ना? नहीं, एनपीएम नहीं होगा। एनपीएम स्टार्ट होगा वो तो रिएक्ट में, बट ये तो बैक एंड है मेरा। सर तो जो अच्छा, फोल्डर बैकएंड। लेंगे वो फोल्डर का नाम ना। हाँ, जो होगा फोल्डर का नेम होगा। नोटबॉन होगा, फिर उसके बाद एसआरसी, मतलब एसआरसी फोल्डर है। एसआरसी फोल्डर के अंदर क्या है, एप डॉट जेएस है मेरा। मतलब जो इसका जेएस का जो मेन फाइल है। एक बार हम बैकएंड से चेक कर लेते हैं कनेक्शन को कि डेटा सही से काम कर रहा है कि नहीं।
मतलब मैं यही करता हूँ, एडिट स्टूडेंट, मतलब मेरा एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को मैं अपडेट करूंगा इन्फॉर्मेशन को। मान लो ये जो डेटा है मेरे पास, इसको मैं ये करूँगा, चेंज करूंगा। फर्स्ट डॉक्यूमेंट में चेंज करूंगा। हाउ टू चेंज? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जाते हैं, अंडर क्लाइंट में। तुम ये मतलब ये पोस्टमैन में भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रेडिट में जाते हैं, क्रेडिट में जाके अपडेट में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एडिट करेंगे मतलब हम अपडेट करेंगे। तो दिस इज द अपडेट। तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ पूरा। ये है मेरा पोस्ट, द एडिट स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट एंड देन ये है एडिट स्टूडेंट। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एडिट स्टूडेंट, देन बॉडी, उसके बाद हम सेकेंड ब्रैकेट, और यहाँ पे इसे नेवरी फील्ड को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या है, नेम ईमेल एज सब्जेक्ट मार्क्स एंड आईडी भी है, एक्चुअली स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी हम किसको चेंज करेंगे वो पहले देना होगा। ये है स्टूडेंट आईडी। ये स्टूडेंट आईडी हम दे दें। उसके बाद नेक्स्ट, नेम ईमेल एज सब्जेक्ट मार्क्स। तो ये हो गया मैं नेम ईमेल एज सब्जेक्ट मार्क्स। पोस्ट देन सेंड। स्टेटस 200, ओके। यहाँ पे app.js में अगर ये ट्रू होता है न्यू, देन स्टेटस 200 इट विल बी ओके। अगर एरर होता है तो फॉल्स होगा। तो स्टेटस 200 ओके मीन्स दैट इज फाइन। ये मेरा एक आईडी क्रिएट हो गया है। ये है नेम ईमेल एज सब्जेक्ट एंड मार्क्स। तो मेरा न्यू एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मेरा अपडेट हो गया है, क्रिएट नहीं हुआ है, ये है अपडेट। मतलब यहाँ पे ये जो नाम था ये चेंज हो जाएगा। देखो ये सारा चीज है, फिर चेंज हो गया।
तो ठीक है, मेरा डेटा मैंने चेक कर लिया कि मेरा डेटा हाँ बैकएंड से डेटाबेस में जा रहा है। अभी चेक कर लेते हैं कि डेटा डेटाबेस से बैकएंड में आ कि नहीं रहा है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि कैसे फ्रंट एंड से डेटा डेटाबेस में आएगा। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस हम चेक करेंगे कि डेटाबेस से डेटा को लाएंगे, मतलब हम गेट करेंगे एक्चुअली, डेटा को डेटाबेस से फेच करेंगे। जस्ट 1 मिनट, हम कॉल इस
सॉरी, एक एक्चुअली कॉल आ गया था। हाँ, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, चेक करेंगे कि डेटाबेस से डेटा आ क्यों नहीं रहा है, तो डेटाबेस से फेच करेंगे बेसिकली। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गेट स्टूडेंट करेंगे। तो अगर हम गेट स्टूडेंट करेंगे तो क्या होगा, मेरे डेटाबेस में जो एग्जिस्टिंग डेटाज है वो आ जाएगा। गेट स्टूडेंट। ओके। देखो, मेरा ये दो डेटा है, मेरा दो डेटा आ गया है। तो बेसिकली क्या है, मेरा सेकेंड प्रोसेस भी मेरा ठीक है, मतलब डेटाबेस से डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब टू वे जो डेटा बाइंडिंग है, मतलब व्हाट इज टू वे डेटा बाइंडिंग, मैंने बोला था टू वे डेटा बाइंडिंग इज, मेरा फ्रंट एंड से डेटाबेस जा रहा है और मेरे डेटाबेस से भी डेटा फ्रंट एंड में आ रहा है। सो बेसिकली देयर आर टू वे डेटा इज गोइंग एंड कमिंग। So here, one student information is there and another second student information is there. Okay. So next now, मैं चेक करूंगा कि फ्रंट एंड से मेरा डेटाबेस में डेटा आ नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या कोड किया है यहाँ पे फॉर्म के लिए। तो ये है बेसिकली मेरा फ्रंट एंड एक्टिविटी। यहाँ पे कि अबाउट अस डॉट जेएसएक्स मेरी कंपोनेंट्स, मैंने बोला था कि रिएक्ट जेएस ऑल इज अबाउट द कंपोनेंट्स। सो अंडर द कंपोनेंट्स, about us.jsx, add student.jsx, and then member.jsx. Navigation after login, navigation drawer, text form, and view student. These are the total, मतलब ये मेरा फाइल है कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये है मेरा अबाउट अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अबाउट अस मतलब ये जो पोर्शन है, ये है, ये जो मैंने नंबर बनाया है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन, ये जो फॉर्म बनाया, नेम ईमेल एड्रेस पासवर्ड एंड सबमिट, ये है टोटल अबाउट अस में मैंने किया है। कैसे किया है, पहले हम यहाँ पे एक्सियोस यूज करेंगे। जो मैंने बोला था, एक्सियोस बेसिकली वन पैकेज ये एक्ट का। देन यूज डेटा यूज करेंगे, उसके बाद यूज नेविगेट। नेविगेट मतलब हम जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद वो ऑटोमेटिकली ऐड स्टूडेंट में आ जाएगा। नेविगेट कर मतलब जो पेज है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई हमको नेविगेट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड यूज नेविगेट। फ्रॉम रिएक्ट आउटर डाउन दिस वन काइंड ऑफ पैकेज। ये पैकेज से ये यूज नेविगेट आ रहा है। सो यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट एंड यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट आउटर डाउन। फंक्शन अबाउट अस, constant navigate equals to use navigate, then constant email set email equals to use state। ऐसे करके हमको रिएक्ट में लिखना होगा। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स। इस सिंटैक्स को पहले अच्छे से समझो, एक लाइन बाय लाइन। फंक्शन अबाउट मतलब हम, ये है मेरा एक कंपोनेंट है। मैंने अबाउट मैंने जो बोला था, दोनों टाइप का कंपोनेंट होता है। एक है क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड अनदर इज फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। दिस इज द फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट अबाउट अस। फंक्शन अबाउट अस फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट ज्यादा यूज नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट नीड दिस। We are only bothered about the function-based components. Function about us, then constant navigate, use navigate.
कांस्टेंट ईमेल सेट ईमेल, मतलब हम ईमेल को सेट करना पड़ेगा, फिर पासवर्ड को सेट करना पड़ेगा, फिर हमको एरर सेट करना पड़ेगा, मतलब ईमेल एंड पासवर्ड को सेट करना पड़ेगा अगर हम लॉगिन करते हैं। बेसिकली लॉगिन में दोनों ही चीज होता है, एक ईमेल होता है और एक पासवर्ड होता है। जैसे हमने यहाँ पे किया, लॉगिन किए, लॉगिन के अंदर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। देन constant login admin asynchronous function, then arrow function, then try block। डेटा को सेंड करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड, पहले वो डेटा, पहले हम क्या किए, यहाँ पे डेटा को लिखे, राइट, मेरा ईमेल क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, फिर हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो डेटा को हम भेज रहे हैं डेटाबेस में। तो डेटाबेस से हम बोल रहे हैं कि हाँ देखो कि मेरा ईमेल और पासवर्ड, डेटाबेस में जो ईमेल और पासवर्ड है वो सही है कि नहीं, उसके बाद ही लॉगिन हो पाएगा, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। कॉन्स्टेंट यूआरएल इक्वल्स टू दिस। तो ये हम ब्राउजर में डालेंगे, ये मेरा एपीआई है, दिस इज बेसिकली द रेस्ट एपीआई। एक्सियोस डॉट पोस्ट, मतलब हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, सेंड डेटा, रिस्पॉन्स, एरो फंक्शन, इफ रेस डॉट डेटा डॉट सक्सेस, अगर सक्सेस हो गया तो फिर क्या होगा, वो जो पेज था मैं, मतलब मेरा जो लॉगिन पेज है, वो लॉगिन पेज अब एड स्टूडेंट में आ जाएगा। मतलब ये जो मेरा लॉगिन का जो पेज है, ये लॉगिन का पेज है यहाँ पे, ये लॉगिन का पेज क्या होगा, ऑटोमेटिकली एड स्टूडेंट में आ जाएगा। मतलब ये जो एड स्टूडेंट का जो पेज है यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, में नेविगेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पे ई और एल्स क्या है, अगर नेविगेट नहीं हुआ तो फिर डेटा एरर मैसेज आएगा। तो कैच एरर एंड कंसोल लॉग एरर, कैच एरर देन कंसोल लॉग एरर, कंसोल लॉग एरर, मतलब अगर कोई एरर हो तो वो प्रिंट होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद रिटर्न, रिटर्न करने के बाद देखो मुझे ये देना पड़ेगा एक्चुअली, ये एंकर टैग यहाँ का देना पड़ेगा, एंकर टैग यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। कैसे कर, जैसे हमने एचटीएमएल का फॉर्म बनाया ना, एचटीएमएल के जैसे हम फॉर्म फॉर्म बनाते हैं, टैग देते हैं, फिर एचटीएमएल लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके हमको फिर टैग लिखना पड़ेगा। मान लो मैंने ये ऐसे करके, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने जस्ट मेरा स्टाइलिंग दिया है, क्लास नेम दिया है, स्टाइल दिया है 50%, क्लास नेम फ्रॉम ग्रुप, एग्जाम्पल इनपुट ईमेल, ईमेल ईमेल एड्रेस, और ये तो तुम जानते ही हो, ईमेल आईडी, देन प्लेस होल्डर। और यहाँ पे तो मैंने बोला था से ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ पे डेटा आ रहा है, डेटा फेच हो रहा है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब मेरा पासवर्ड और ईमेल का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे पासवर्ड का भी सेम है, पासवर्ड का भी जो वैल्यू है यहाँ पे आ रहा है। और एक मेरे एक सबमिट बटन है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड द सबमिट बटन, सब ईमेल एड्रेस सबमिट बटन, सबमिट क्लास नेम, और देन ऑन क्लिक, मतलब जब ऑन क्लिक, मतलब तुम जावास्क्रिप्ट में जानते हो कि अगर हम ऑन क्लिक को क्लिक करेंगे फिर उस पर एक इवेंट कॉल होगा, इवेंट कॉल होने के बाद वो डेटा क्या होगा, सबमिट हो जाएगा, मतलब डेटाबेस में सेव हो जाएगा। दिस इज ऑन क्लिक फंक्शन ऑफ द जावास्क्रिप्ट। इसलिए मैं बोल रहा था कि रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट, मतलब रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट ही है और कुछ नहीं है। जावा रिएक्ट इज बेसिकली कॉल्ड ऑन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, यहाँ पे ऑन क्लिक यूज हो रहा है, मतलब बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट, मतलब अगर हम जावास्क्रिप्ट नहीं समझेंगे तो रिएक्ट नहीं हो। बटन टाइप सबमिट क्लास नेम एंड दिस, तो हमारा हम बटन भी एक बना लिया। तो दिस इज ऑन लॉगिन फॉर्म, एंड यहाँ पे हम लिखे वी विल नेवर शेयर योर ईमेल विद एनीवन एल्स। अब यहाँ पे ये जो वी विल नेवर शेयर योर ईमेल विद एनीवन एल्स, नेम ईमेल पासवर्ड, ये है मेरा रजिस्ट्रेशन।
फिर हम करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट अस। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट अस, मतलब ये अबाउट अस, ये जो कंपोनेंट है, ये जो मेरा कंपोनेंट है अबाउट अस का, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब वो एप्रोचेस में जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम एक लॉगिन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या हो रहा है, बस ये नेम फील्ड ऐड हो रहा है और कुछ नहीं है। लॉगिन फॉर्म में क्या है, ईमेल एड्रेस पासवर्ड है, पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक नेम ऐड हो रहा है, नेम ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, दैट इज रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। ठीक है, आई थिंक ये अबाउट अस सेक्शन समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे, हमारी नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है एड स्टूडेंट डॉट जेएसएस। मतलब यहाँ पे यहाँ पे आएंगे एड स्टूडेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे मेरा क्या फील्ड है, नेम ईमेल एज सब्जेक्ट मार्क्स। सेम ही import react use state, use navigate from react router dom। डॉम मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये एक बेसिकली एक पैकेज है। रिएक्ट राउटर डॉम, ये रिएक्ट जिस का ही पैकेज है, नोड जिस में रहता है। एंड फ्रॉम एक्सिक्स फंक्शन एड स्टूडेंट, मतलब मेरा एक कंपोनेंट है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट एड स्टूडेंट, जैसे हमने अबाउट अस में किया था। स्ट्रक्चर सेम ही है, जैसे मैंने किया था फंक्शन अबाउट अस, यहाँ पे मैं करूंगा फंक्शन एड स्टूडेंट। नेम सेट नेम यूज स्टेट, ईमेल सेट ईमेल यूज स्टेट, एज सेट एज यूज स्टेट, सब्जेक्ट यूज स्टेट, देन मार्क्स सेट मार्क्स यूज स्टेट। मतलब मेरा जो फील्ड्स है वो मैंने डाल दिया यहाँ पर। ये स्टेट का क्या मतलब है, स्टेट का मतलब है ये जो फंक्शन है स्टूडेंट का, ये कौन सा स्टेट में है ये एक्चुअली डिफाइन करता है। मतलब कंपोनेंट का स्टेट रहता है, ये स्टेट कौन सा स्टेट में ये रहता है ये एक्चुअली डिफाइन करता है ये यूज। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब चीज में यूज स्टेट हमको यूज करना पड़ेगा। इक्वल्स टू यूज स्टेट, इक्वल्स टू यूज स्टेट, ऐसे करके यूज करना पड़ेगा। देन नेविगेट यूज नेविगेट, देन पोस्ट डेटा। हम यहाँ पे सेट डेटा भी कर सकते हैं, एरो फंक्शन, ट्राई ब्लॉक, लिस्ट, सेम डेटा, नेम ईमेल एज सब्जेक्ट एंड मार्क्स। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने एक मेथड लिया है प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब है कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, मतलब कोई डिफॉल्ट वैल्यू किसी का भी नहीं है, मतलब हम जो वैल्यू देंगे वही हो। मतलब यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। मान लो वैसे पहले ही मेरा एक डिफॉल्ट नेम है, ऐसे कोई चीज नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड डाल देना। मतलब देयर इज नो
default value in these fields. Then constant URL equals to, ये मेरा REST API है, REST API. Then axios.post URL send data, मतलब ये सेंड डेटा मतलब ये जो सारा डेटा है, ये नेम ईमेल ये सब जो डेटा है, सब डेटा हम सेंड कर रहे हैं। कहाँ पे सेंड कर रहे हैं? डेटाबेस में सेंड कर रहे हैं। द देन रेस्पॉन्स नेविगेट, अगर मैंने सबमिट बटन में क्लिक कर दिया तो क्या होगा? नेविगेट होकर व्यू स्टूडेंट जो पेज है उसमें चला जाएगा। मतलब मैं एक पेज से दूसरे पेज में कैसे नेविगेट कर रहा हूँ? पहले मेरा रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज था, फिर लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा? एड स्टूडेंट पेज में आ जाएगा। फिर एड स्टूडेंट पेज अगर मैं फिलअप करूँ, फिर मैं सबमिट करूँ, तो उसके बाद क्या होगा? व्यू स्टूडेंट पेज में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर अगर कोई एरर होता है तो कैच में हम लिखेंगे। और ये मेरा, हेलो हाँ बोल। सर, वहाँ पे एक्सोस डॉट पोस्ट वहाँ पे मतलब क्या बता रहा सर यहाँ पे? ये तो सर कंट्रोल यूआरएल का नीचे जो है एक्सोस पोस्ट। एक्सेस बेसिकली एलाइज मतलब एक पैकेज है। एक्सेस डॉट पोस्ट मतलब ये जो यूआरएल सेट डेटा, मतलब ये जो हमने डेटा यहाँ पे लिखा है, हम जो डेटा को फिलअप करेंगे यहाँ पे, नेम ईमेल ये सब डेटा है, ये डेटा को हम सेंड कर रहे हैं। सेंड डेटा, ये यूआरएल है, यूआरएल के थ्रू हम डेटा को सेंड कर रहे हैं। बेसिकली इट इज वन काइंड ऑफ वेरिएबल सेंड डेटा। मतलब जो डेटा हमने लिखा है नेम ईमेल ये डेटा को हम डेटाबेस में सेंड कर रहे हैं, रिस्पॉन्स को डेटा में सेंड कर दिया। फिर उसके बाद क्या होगा? नेविगेट स्लैश व्यू स्टूडेंट, मतलब व्यू स्टूडेंट पेज में, इस वेब पेज में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे पोस्ट कर डेटा को हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, एक्सेस डॉट पोस्ट यूआरएल सेंड डेटा। मतलब इस यूआरएल के थ्रू, मतलब इस रेस्ट एपीआई के थ्रू हम डेटा, जो मेरा फॉर्म का जो डेटा है वो हम डेटाबेस में सेंड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग सेंड डेटा। देन नेविगेट व्यू स्टूडेंट, उसके बाद कैच एरर है, कंसोल लॉग एरर। और मेरा सेम ये है, जैसे मैंने फॉर्म पिछले वाले अबाउट अस में बनाया है, मैंने यहाँ पर भी एक एड स्टूडेंट का फॉर्म बनाया है, रिटर्न। फिर उसके बाद टैग, टैग स्टार्टिंग एंड टैग एंड। फिर उसके बाद क्लास नेम विथ, ये तो मेरा स्टाइल है, एड स्टूडेंट डिटेल्स। फिर उसके बाद नेम, ईमेल, एज, सब्जेक्ट, मार्क्स, जैसे हम एचटीएमएल में करते हैं। तो ये हमने फॉर्म एक बना लिया। फिर उसके बाद सबमिट बटन, ये सबमिट बटन है। पोस्ट डेटा, मतलब डेटा को हम पोस्ट करेंगे ऑन क्लिक फंक्शन के थ्रू। यहाँ पे क्या है? ऑन चेंज फंक्शन, ऑन चेंज सेट सब्जेक्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और सेट मार्क्स ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? सेट होगा, वैल्यू को सेट कर रहे हैं यहाँ पे। ई डॉट टारगेट डॉट एज, ई डॉट टारगेट डॉट सब्जेक्ट, टारगेट डॉट सेट मार्क्स। यहाँ पे बेसिकली एज होगा।
तो ये मैंने फॉर्म यहाँ पे बना लिया, फिर उसके बाद सबमिट। ये मेरा क्लास नेम बेसिकली। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तुम बस यहाँ पे जान लो कि क्लास नेम बीटीएन बीटीएन प्राइमरी है, मतलब बेसिकली एक सीएसएस का एक बाय डिफॉल्ट क्लास है। जैसे यहाँ पे स्टाइलिंग हो रहा है यहाँ पे। तो एड स्टूडेंट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेम बार। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है नेम बार। और हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एड स्टूडेंट, जैसे हमने एबोटस में किया था, या वैसे ही हम सेम ही एड स्टूडेंट में किया। नेक्स्ट है नेम बार। नेम बार में हम क्या कि इंपोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट कांस्टेंट नेम बार प्रॉप्स। जो व्हाट इज प्रॉप्स मैंने अभी बोला। प्रॉप्स बेसिकली प्रॉपर्टी, इट विल ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। मतलब ये डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। मान लो मेरा दोनों कंपोनेंट है, अबाउट अस और एड स्टूडेंट, दोनों कंपोनेंट। मतलब अबाउट अस का जो डेटा है वो एड स्टूडेंट में जा रहा है। और ये भी हो सकता है एड स्टूडेंट का भी अगर डेटा है तो वो भी अबाउट अस में जा सकता है, वो नंबर में जा सकता है। मतलब ये जो कंपोनेंट्स है मेरा, 1 2 3 4, जो टोटल 7 कंपोनेंट्स यहाँ पर है। तो ईच एंड एवरी कंपोनेंट, टोटल 7 कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट एंड दे हैव सम वर्क टू डू। तो ये है प्रॉप्स, डेटा को पास कर रहा है। नेम बार प्रॉप्स, देन एरो फंक्शन, कांस्टेंट एरेज, arr is array, it array function, then use it prop dot pages। मतलब ये जो नेम बार का जो पेज है वो पेज चेंज होता है। मतलब एक पेज का डेटा दूसरे पेज में जाएगा, फिर दूसरे पेज का डेटा तीसरे पेज में जाएगा। मतलब नेम बार में मान लो ये मेरा नेम बार है, ये है स्टार्ट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन लॉगिन मेरा नैप। ये जो ब्लैक पोर्शन है ये मेरा नैप बार है। ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ रहा है, ये जो यूआरएल का चेंज हो रहा है यहाँ पे लॉगिन नैप बार के अंदर। बेसिकली पेजेस का चेंज हो रहा है। तो प्रॉप्स डॉट पेज, पेजेस में डेटा जा रहा है, प्रॉप्स डॉट पेजेस, देन रिटर्न। और नैप बार को भी हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हैं, मतलब नैप बार को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द टोटल नैप बार। तो जितना भी हम समझे, पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि डेटा आ रहा है कि जा रहा है। पहले हम देंगे रजिस्ट्रेशन का, पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये बेसिकली है एडमिन रजिस्ट्रेशन, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये है एडमिन रजिस्ट्रेशन। तो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे हम, नेम। मैं कि मेरा एड्रेस यहाँ पे दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर दे रहा हूँ। सबमिट। देखो सबमिट के बाद देखो ये लॉगिन पे आ गया। मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद लॉगिन पे आ गया ऑटोमेटिकली। ये पेज लॉगिन पे आ गया। मैं भी देखूंगा यहाँ पे मेरा हुआ कि नहीं एडमिन में। ये देखो ऑटोमेटिकली मेरे डेटाबेस में डेटा आ गया। मतलब क्या है, मैंने इन द मोमेंट आई एम सबमिटिंग माई डेटा, रजिस्ट्रेशन डेटा, एडमिन रजिस्ट्रेशन, तो एडमिन के अंदर मेरा जो डेटाबेस में ये मेरा नेम था, ये मेरा ईमेल है, ये मैंने पासवर्ड ये दिया था, तो मेरा डेटाबेस में ये आ गया।
मतलब हम फ्रंट एंड से पासवर्ड को नहीं देख पा रहे, लेकिन हम मेरा जो डेटाबेस है वहां से हम देख पा रहे हैं कि मेरा डेटा पासवर्ड क्या है। बेसिकली मान लो मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ। मैंने ये जो पोर्टल मैंने बनाया है, मैं यहाँ पे पासवर्ड मैं दे रहा हूँ, लेकिन और कोई नहीं देख पाएगा। कौन देख पाएगा? मैं खुद ही देख पाऊंगा, और जो पोर्टल बनाया है 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर भी एक ऑथेंटिकेशन है। तो तो ठीक है, मेरा डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक, यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे ईमेल एड्रेस। पासवर्ड देंगे, तब लॉगिन करेंगे। देखो, जब हम लॉगिन किए उसके बाद क्या होगा, नेविगेट, मैंने जो बोला था नेविगेट स्लैश एड स्टूडेंट, यहाँ पे एड स्टूडेंट में आ गया। और एक टोकन जनरेट हुआ है। मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखो, एक टोकन जनरेट हुआ है। तुम सोच रहे हो कि अगर बैकएंड का कुछ काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैकएंड भी काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो मेरा बैकएंड है, ये बैकएंड भी एक्चुअली काम कर रहा है। दिस इज द बैकएंड। मैंने बैकएंड ऑलरेडी रन किया हूँ। मैं बैकएंड ऑफ करके मैं फ्रंट एंड से बैक मतलब डेटाबेस में डेटा नहीं स्टोर कर सकता। बैकएंड को मुझे हर वक्त ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट एंड से बैकएंड में डेटा जाएगा, मतलब रिएक्ट जेएस से एक्सप्रेस जेएस में डेटा जाएगा, फिर एक्सप्रेस जेएस से मोंगोडीबी में डेटा जाएगा। दैट इज द मेन थ्योरी। और फिर डेटाबेस से डेटा एक्सप्रेस जेएस में भी आएगा, और एक्सप्रेस जेएस से भी डेटा रिएक्ट में आएगा। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी वन स्टैक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे रजिस्टर एडमिन मैंने किया है, जो मैंने बोल रहा था, नेम ईमेल पासवर्ड सेव हो रहा है। और यहाँ पे एडमिन लॉगिन भी है, एडमिन लॉगिन ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे रजिस्टर एडमिन क्या किया, कांस्टेंट एडमिन एवेट एडमिन क्रिएट नेम ईमेल पासवर्ड। अगर सेव हो जाए तो 200 स्टेटस ओके, अगर नहीं है तो 400 होगा। उसके बाद एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन मेरा रेस्ट एपीआई है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। कांस्टेंट एडमिन equals to average admin dot find one email request body email tip admin return response status 400। सक्सेस फॉल्स होगा, नो एडमिन फाउंड विद दिस ईमेल। मतलब अगर हम मान लो एक ऐसा एक ईमेल दे, जैसे वो ईमेल डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या होगा, वो मैसेज शो करेगा नो एडमिन फाउंड इन दिस ईमेल। अगर हम ऐसा पासवर्ड दें कि एडमिन डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू मतलब ट्रिपल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट बॉडी डॉट पासवर्ड, मतलब हम जो पासवर्ड अभी डाले हैं और जो पासवर्ड ऑलरेडी डेटाबेस में है, अगर ये दोनों मैच कर जाए, तब क्या होगा, मेरा टोकन जनरेट होगा। ये जो टोकन है, ये जो यहाँ पे देखो, ये जो टोकन हो रहा है, टोकन, ये तो मेरा हो गया नेम ईमेल पासवर्ड, पर यहाँ पे जो टोकन हो रहा है, एक बड़ा सा एक मतलब नंबर एंड लेटर के जो मिक्सचर है, ये आ रहा है। इसका टोकन, टोकन का मतलब है जब हम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करते समय डेटाबेस में जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को हम जो यहाँ पे जो पासवर्ड डाल रहे हैं, यहाँ पे जो पासवर्ड हम डाल रहे हैं, इस पासवर्ड से डेटाबेस के पासवर्ड को पहले वो मैच करा रहा है। एंड सेकंड प्रोसेस क्या है, मेरा एक टोकन जनरेट हो रहा है, जो टोकन हम डेटाबेस में देख पा रहे हैं। मतलब ऑथेंटिक बेसिकली फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस वी यूज दैट टोकन।
अगर मैच हो तो तभी टोकन जनरेट होगा, अगर मैच नहीं होता टोकन जनरेट नहीं होगा। मेरा अभी मैंने जो लॉगिन किया वो मैच हुआ तभी टोकन जनरेट हुआ। यहाँ पे ये मैंने अभी लिखा तो मेरा टोकन जनरेट हो गया। दिस इज कॉल्ड बेसिकली द ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। दिस इज द दिस इज द मेन सिक्योरिटी ऑफ एनी स्टैक प्रोजेक्ट। दिस इज द सिक्योरिटी। अगर हम इस टोकन को, अगर ये टोकन का जो फीचर है, अगर हम इस प्रोजेक्ट में अगर टोकन का फीचर हम ना दे, हम ना भी दे सकते हैं, लेकिन क्या होगा फिर यूजलेस हो जाएगा, मतलब हर कोई तुम्हारा पोर्टल एक्सेस कर ले पाएगा। ऐसा तो हम नहीं चाहते हैं ना, हम थोड़ी सी सिक्योरिटी फीचर्स हम देंगे। तो वो लॉगिन के थ्रू एक टोकन जनरेट हो रहा है, मतलब हाँ, एक सही पर्सन यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। Create token equals to admin dot generate auth token. This is the one kind of method, generate auth token. Auth token means authentication token. इस लाइन के थ्रू हमारे जो टोकन है वो जनरेट हो रहे हैं। कॉन्स्टेंट टोकन इक्वल्स टू एडमिन डॉट जनरेट ऑथ टोकन। देन 200 डेटा सक्सेस हो रहा है, उसके बाद रिटर्न। अगर सक्सेस नहीं है तो सक्सेस फॉल्स होगा और इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दिखाएगा। मतलब मान लो मैंने पासवर्ड गलत दिया है, मैंने नेम गलत दिया है, तो क्या होगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दिखाएगा, जैसे दिखा रहा है तुम जानते ही। बेसिकली हम एक मैसेज दे रहे हैं, मैसेज शो करा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे मैसेज शो करा है नो एडमिन फाउंड ऑन दिस इवेंट, वैसे ही यहाँ पे अगर नेम और पासवर्ड अगर गलत हो तो ये दिखाएगा। नेक्स्ट है कैच, रेज डॉट स्टेटस 400। उसके बाद ऐप डॉट लिसन, लिसनिंग टू मतलब जो 3002 पोर्ट नंबर में रन कर रहा है, लिसन पोर्ट नंबर। तो दिस इज द एडमिन लॉगिन। ये समझे कि नहीं, एक बार बोलो एडमिन लॉगिन। सो अब हम एड स्टूडेंट डिटेल्स में आ गए हैं, और एड स्टूडेंट डिटेल्स में क्या है, मेरा नेम, नेम ईमेल एज सब। अब हम इसको फिलअप करेंगे। मेरा स्टूडेंट ऑलरेडी मुझे लगता है, मैं स्टूडेंट में अगर जाऊँ तो, अच्छा ये दोनों ऑलरेडी है, मतलब ये एक स्टूडेंट है और ये भी एक स्टूडेंट है, मतलब दोनों स्टूडेंट मेरा ऑलरेडी यहाँ पर था। मैं और एक स्टूडेंट यहाँ पे ऐड कराऊंगा। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबमिट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा वो क्या होगा, व्यू स्टूडेंट में आ जाएगा।
मतलब पेज नेविगेट होके, ये मेरा एड स्टूडेंट का पेज है, ये नेविगेट होके व्यू स्टूडेंट में आ जाएगा। देखो, व्यू स्टूडेंट में आ गया। और व्यू स्टूडेंट में क्या है, व्यू स्टूडेंट में है व्यू, एडिट, डिलीट, ये तीनों बटन है मेरे पास। ये तीनों स्टूडेंट मैंने यहाँ पे जो लिखा, अभी अभी मैंने ये ऐड किया, 3 नंबर का स्टूडेंट, नेम, ईमेल, एज, सब्जेक्ट, मार्क्स एंड एक्शंस। अगर तुम यहाँ पे व्यू करोगे तो ये व्यू आएगा। यहाँ पर तुम एडिट कर, अगर इसको तुम एडिट करना चाहते हो, एडिट होगा, मतलब तुम अपडेट करना चाहते हो, अपडेट होगा। डिलीट करना चाहते हो, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, देन डिलीट। तो ये व्यू स्टूडेंट पेज का लॉजिक है। मैं यहाँ पे ये मैंने कैसे किया है, ये बाद में आता है। लेकिन मैं जब एड स्टूडेंट को किया, तो ये व्यू स्टूडेंट में आ गया, व्यू स्टूडेंट पेज में आ गया। और यहाँ पे ये मेरा थर्ड जो स्टूडेंट है वो ऐड हो गया, तो मेरे पास अभी तीनों स्टूडेंट आ गया मेरे पास व्यू स्टूडेंट में। मतलब बेसिकली एक लिस्ट है। हम डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं कि स्टूडेंट आया कि नहीं, रिफ्रेश करके। डेटाबेस में ऑब्वियसली डेटाबेस में भी आ गया मेरा तीनों स्टूडेंट। तो क्या हुआ, मेरे एडमिन में मेरा ये न्यू एडमिन मेरा यहाँ पे ऐड हुआ। उस एडमिन के जरिए मैं स्टूडेंट पे आया, तो मैंने फिर से ऐड स्टूडेंट डिटेल्स को मैंने फिलअप किया। फिर यहाँ पे स्टूडेंट, नया स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ पे आ गया। दिस इज द मेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देखो, मेरा तीनों स्टूडेंट है, मेरा तीनों स्टूडेंट। अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैं कर रहा था, मैं बैकएंड से अपडेट, मैं बैकएंड से एडिट कर रहा था, बैकएंड से डिलीट कर रहा था, मैं बैकएंड से व्यू कर रहा था, मतलब गेट कर रहा था। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं फ्रंट एंड से करूंगा। हमने ये जो हमने कार्ड एप्लीकेशन देखा, हम बैकएंड से देखे ना। मैंने जो बोला था एक्सप्रेस जेएस कार्ड एप्लीकेशन, जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने क्या किया, मैंने ये जो गेट, पोस्ट, अपडेट, डिलीट, ये जो चारों कार्ड एप्लीकेशन है, कार्ड मेथड, ये मैंने बैकएंड से किया। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे आया स्टेटस 200 हो गई, ये टोटल प्रोसेस बैकएंड से किया मैंने बैकएंड से किया और डेटाबेस में सेव हुआ। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ फ्रंट एंड से, रिएक्ट से मैं कर रहा हूँ। मैंने रिएक्ट से किया, देखो एक स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हो गया। अब हम इस स्टूडेंट को क्या करेंगे, अब हम इस स्टूडेंट को कह सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। मान लो मैं इस स्टूडेंट को, ये जो मैंने सेकंड स्टूडेंट है, इसको मैं डिलीट करूंगा, इसको मैं एडिट करूंगा। तो मैं क्या, एडिट में गया, एडिट, दिस इज द एडिट फॉर्म। एडिट में जाके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आंसर 1। ये देखो, मैंने मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी बैकएंड से एडिट किया जो तुम देखे अभी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फ्रंट से इस पे एडिट करेंगे, मतलब फ्रंट से हम आंसर का जो इंफॉर्मेशन है, ये फ्रंट से भी अपडेट करेंगे। मैंने यहाँ पे दे दिया आंसर 1, दे दिया मैंने, ईमेल डाल दिया, एज भी चेंज कर दिया, सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया, मार्क्स को भी चेंज कर दिया। मतलब देखो, मेरे पास पहले क्या था, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन था, आंसर आंसर एट gmail.com, 23 जावा 26, ये मेरे पास था। अभी ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। देन सबमिट। अब देखो, आंसर 1 देखो चेंज हो गया, आंसर वन gmail.com, 26 क्लाउड कंप्यूटिंग, मार्क्स 79। अब तुम व्यू करोगे, व्यू
करने के बाद देखो स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ पर आ गए। मतलब हम गेट कर रहे हैं ना, व्यू करने का मतलब यहाँ पे गेट हो रहा है। हमने बैकएंड से गेट किया था, अब हम फ्रंट एंड से गेट कर रहे हैं। ईमेल पेज सब्जेक्ट मार्क्स। और अगर हम डेटाबेस में भी जाए, डेटाबेस में भी अगर देखें तो डेटाबेस में चेंज हो जाएगा। देखो आंसर वन चेंज हो गया सब डेटा। मतलब मैं तुमको ये समझाना, देखो देखो मतलब कितना इंटर कनेक्टेड है। मतलब रिएक्ट, मोंगोडीबी एंड एक्सप्रेस जैसे तीनों जो है, ये तीनों कितना इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे से। जैसे कि मैंने बोला रिएक्ट में एक कंपोनेंट एक दूसरे कंपोनेंट से इंटर कनेक्टेड है, मतलब इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है कि रिएक्ट इंडिपेंडेंट है एक्सप्रेस जेएस से, एक्सप्रेस जेएस इंडिपेंडेंट है मोंगोडीबी से। तो तीनों ही इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे से। देखो मैं भी एक चेक कर सकता हूँ। मैं भी एक बैकएंड से अगर मैं इसको एक स्टूडेंट पे ऐड करूँ तो यहाँ पे आएगा कि नहीं, मैं भी चेक कर सकता हूँ। सो लेट्स डू दैट। मान लो मैं बैकएंड से यहाँ पे पोस्ट करूँगा, ठीक है। पोस्ट करना मतलब नया स्टूडेंट आने के लिए मुझे पोस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। अभी मैं ये बैकएंड से कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब ठीक है ये। तो ये है मेरा न्यू स्टूडेंट। नेम भी में तो ठीक है, सेंड कर दूंगा। सेंड हो गया, डेटाबेस में सेव हो गया। स्टूडेंट में रिफ्रेश करो। देखो ये मेरा एक फोर्थ स्टूडेंट है। हाँ, हम चेक करेंगे अभी फ्रंट एंड में कि आया कि नहीं। यहाँ पे तीनों ही दिखा रहा है कि हम इसको रिफ्रेश करेंगे अभी। देखो यहाँ पे फोर्थ स्टूडेंट आ। मतलब फ्रंट एंड जान गया कि मतलब डेटा मोंगोडीबी से एक्सप्रेस जेएस में आया, एक्सप्रेस जेएस से रिएक्ट में डेटा आ गया। और रिएक्ट में आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इसको फ्रंट एंड में देख पा रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ एनी क्लाउड एप्लीकेशन। मतलब डेटा फ्रंट एंड से बैकएंड में जा रहा है, बैकएंड से डेटाबेस में जा रहा है, फिर डेटा डेटाबेस से बैकएंड में आ रहा है, बैकएंड से फ्रंट एंड में आ रहा है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट मैं अभी जा रहा हूँ, मेरा रिएक्ट का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है नेविगेशन आफ्टर लॉगिन। ये तीनों हम समझ गए, अबाउट अस, एड स्टूडेंट एंड मेंबर। अब हम देखेंगे नेविगेशन आफ्टर लॉगिन। इंपोर्ट रिएक्ट, सेम ही यहाँ पे इंपोर्ट आउटलेट और लिंक। आउटलेट लिंक ये दोनों फीचर्स हैं। रिएक्ट आउटर डॉम से आ रहा है, ये दोनों फीचर्स, मतलब दोनों पैकेज एक्चुअली। और इंपोर्ट यूज नेविगेट, मतलब यहाँ पर भी हम नेविगेट करेंगे तो इसलिए हम कर रहे हैं नेविगेट। तो यहाँ पे हम रिएक्ट को इंस्टॉल, इस प्रोजेक्ट में हम रिएक्ट को इंस्टॉल किए, आउटलेट लिंक को इंस्टॉल किए और यूज नेविगेट को भी हम इंस्टॉल किए। ये तीनों हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे बस लिखेंगे npm इंस्टॉल आउटलेट, npm इंस्टॉल लिंक, npm इंस्टॉल यूज नेविगेट। जैसे मैंने पहले दिन दिखाया था, जैसे हम इसको यूज ये मैंने मतलब कैसे हम यूज कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ कि मान लो मैं ये आउटलेट को अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ। मैंने बोला था कि पैकेज डॉट जेसन में हम देख पाएंगे कि हम क्या क्या इंस्टॉल किए हैं।
रिएक्ट डॉम, रिएक्ट मोडल, रिएक्ट आउटर डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, रिएक्ट वाइटल्स, वेब वाइटल्स। तो क्या अब क्या करेंगे ये, npm इंस्टॉल रिएक्ट डॉम। एक्चुअली ये इंस्टॉल में टाइम ले रहा है।
ठीक है, ये इंस्टॉल हो। यहाँ पे अभी आ रहा हो नेविगेशन आफ्टर लॉगिन डॉट जीएसएक्स। तो फंक्शन नेविगेशन आफ्टर लॉगिन ये मेरा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है ये। कांस्टेंट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट रिटर्न। यहाँ पे फिर से मैंने सेम ही यहाँ पे कार्ड प्रोजेक्ट एक बनाया। ये सब स्टाइलिंग है, बेसिकली दिस आर द ऑल स्टाइलिंग। देन ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट एंड लॉग आउट। नेविगेशन आफ्टर लॉगिन मतलब लॉगिन के बाद मेरा जो पेज होगा वो क्या, वो कैसे होगा। ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, लॉग आउट। मतलब अब जो है यहाँ पे है ये जो पेज है व्यू स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, लॉग आउट, ये जो टोटल पेज है ये है नेविगेशन आफ्टर लॉगिन। इसको ही हम बोल रहे हैं नेविगेशन आफ्टर लॉगिन। मेरा ये इंस्टॉल हो गया। हम इसको फिर से रन कर लेते हैं। ये तो फाइनली मेरा ये पेज आ गया, व्यू स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट एंड लॉग आउट। ऐड स्टूडेंट यहाँ पे, देन व्यू स्टूडेंट, देन लॉग आउट। फिर उसके बाद यहाँ पे आउटलेट एक खत्म होता है। मतलब आउटलेट एक्चुअली, आउटलेट एक बेसिकली क्या है, एक फीचर से मैंने बोला। आउटलेट एक बेसिकली एक HTML का एक फीचर है जिन्हें आउटलेट टैग एक बोलते हैं हम। ये आउटलेट का एक्चुअली काम क्या है, आउटलेट का काम है बेसिकली हम यहाँ पे आउटलेट यूज किया है, लिंक यूज किया है। ये आउटलेट इज बेसिकली वन काइंड ऑफ फंक्शन फॉर द, जो कि आउटलेट प्रॉपर्टी से आ रहा है, रिएक्ट एलिमेंट। तो बेसिकली ये एक फीचर है, ये एक प्रॉपर्टी है, बेसिकली एक प्रॉप्स है बेसिकली आउटलेट। देन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेविगेशन आफ्टर लॉगिन, जैसे हम इसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेविगेशन जॉइन। नेविगेशन जॉइन में हम क्या किए, नेविगेशन जॉइन में हम क्या किए, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की। मतलब ये जो मेरा पहला जो ये था, ये जो है रजिस्ट्रेशन लॉगिन, इस ये जो पेज है ये पेज हम यहाँ पे कर रहे हैं नेविगेशन जॉइन। तो रिएक्ट आउटलेट लिंक सेम ही, मतलब ईच एंड एवरी कंपोनेंट का जो बेसिक कोड स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। ये तुम देख सकते हो। फंक्शन नेविगेशन डॉट प्रॉप्स, फंक्शन डॉट प्रॉप्स डॉट पेज, मतलब पेज में डेटा आ रहा है, पासिंग हो रहा है एक्चुअली। मैंने जो बोला था प्रॉप्स मींस बेसिकली प्रॉपर्टी है। व्हाट द प्रॉपर्टी विल डू, द प्रॉपर्टी विल पासिंग द डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। रिटर्न प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लॉगिन। मेरा लिंक एक टैग है, मैंने एक टैग दे दिया। मतलब अगर मैं इसको लिंक, बेसिकली मेरा तो एक लिंक है राइट, रजिस्ट्रेशन एक लिंक है, लॉगिन एक लिंक है। तो इसलिए हम इसको लिंक टैग दे रहे हैं HTML में।
दिस इज द बेसिकली लिंक है। रजिस्ट्रेशन लॉगिन हो गया। एक्सपोर्ट डिपो नेविगेशन ड्राइव, ये भी नेविगेशन ड्राइव एक्सपोर्ट हो गया, मतलब ये कंपोनेंट भी एक्सपोर्ट हो गया। तो ये दोनों समझ में आया, नेविगेशन आफ्टर लॉगिन एंड नेविगेशन। अब चैट बॉक्स में बोलो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। नेविगेशन आफ्टर लॉगिन नेविगेशन ड्राइव। ओके, नेक्स्ट इज टेक्स्ट फॉर्म। मतलब जो अगला जो कंपोनेंट है बनाया वो है टेक्स्ट फॉर्म। और ये जो JSX है ये क्या है, मतलब ये डॉट JSX ये बेसिकली एक फंक्शन है, मतलब एक बेसिकली एक एक्सटेंशन है बेसिकली, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, इट इज कॉल्ड JSX। ये JSX क्या करता है, JSX बेसिकली वन लाइब्रेरी, आई मीन वन एक्सटेंशन, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन दैट ट्रांसफॉर्म द डेटा टू द जावास्क्रिप्ट फाइल। मतलब JSX क्या करता है, डेटा को लेके वो जावास्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। So it will convert the data from JSX to the JS file. Then JS actually computer execute that JS file. This from the JSX। मतलब ये JSX फाइल डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, पहले ये इंटरनली JS फाइल में, मतलब JSX जो है वो JS फाइल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो उस JS फाइल पर कन्वर्ट, मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है।
ओके, सो स्टेट टेक्स्ट फॉर्म में क्या है? टेक्स्ट फॉर्म में बेसिकली import react use state, use navigate and access, same thing. Text form, arrow function, और ये बेसिकली एक वेरिएबल है p. Navigate, use navigate, name set name, set email, password set password, use state, register admin. तो बेसिकली ये एडमिन का पोर्शन है. रजिस्टर एडमिन, एसिंक्रोनस फंक्शन, एरो फंक्शन, सेंड डेटा, दिस इज जेसन फॉर्मेट, नेम ईमेल पासवर्ड. ये है मेरा रेस्ट एपीआई. लाइन बाय लाइन, एकदम लाइन बाय लाइन समझो. कांस्टेंट सेंड डेटा, नेम ईमेल पासवर्ड, कांस्टेंट यूआरएल, ये मेरा रेस्ट एपीआई है. देन एक्सियोस डॉट पोस्ट यूआरएल सेंड डेटा रिस्पॉन्स, सेम ही है. फिर उसके बाद मतलब ये हम डेटा, जो डेटा को हमने फिलअप किया है एडमिन का डेटा, वो हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं रिस्पॉन्स में. रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस, मतलब अगर सक्सेस हो गया तो फिर लॉगिन में आ गया. मतलब वो नेविगेट करके लॉगिन पेज में आ जाएगा. अब एडमिन रजिस्ट्रेशन के बाद वो लॉगिन में आ जाएगा. जैसे मैंने किया, मैंने पहले एडमिन को रजिस्ट्रेशन किया, मतलब मैंने पहले ये एडमिन रजिस्ट्रेशन किया, फिर उसको सबमिट करने के बाद वो लॉगिन में आ गया. दैट इज द, ऑटोमेटिकली नेविगेट होकर वो लॉगिन पे आ जाएगा. दैट्स वाई नेविगेट लॉगिन. फिर अगर कुछ एरर हो तो एरर हैंडल करेगा वो यहाँ पे. उसके बाद मैंने यहाँ पे सेम एक, फिर एक फॉर्म बनाया है, दैट इज नेम ईमेल एंड पासवर्ड. बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नेम ईमेल एंड पासवर्ड. टारगेट वैल्यू, ईमेल का वैल्यू आ रहा है और पासवर्ड का भी वैल्यू आ रहा है. देन सबमिट बटन, रजिस्टर एडमिन, मतलब हम ऑन क्लिक इवेंट को क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इवेंट कॉल होगा और एडमिन का जो डेटा है वो सबमिट हो जाएगा डेटाबेस, मतलब हाँ डेटाबेस में सेव हो जाएगा. देन एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, मतलब ये भी कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो रहा है. ये लाइन मैंडेटरी है एच एंड एवरी कंपोनेंट में, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टेक्स्ट फॉर्म. और ये है मेरा रेस्ट एपीआई. दिस इज द रेस्ट. और लास्ट जो कंपोनेंट मैंने बनाया है वो है व्यू स्टूडेंट डॉट जेएसएक्स. तो तुम देख पा रहे हो ईच एंड एवरी कंपोनेंट का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, एकदम सेम. मतलब कोई मतलब कोई डिफरेंट नहीं है. अगर तुम एक कंपोनेंट को अगर अच्छे से समझो तो दूसरे कंपोनेंट भी इजीली समझ पाओगे. मतलब हाँ, फॉर्म का चेंज है, कहाँ पे कुछ एडिट करना पड़ेगा, वो तो इजी है. लेकिन जो मेन जो लॉजिक है वो ईच एंड एवरी कंपोनेंट का सेम ही है. जो मतलब कोड लिखने का जो लॉजिक है, स्ट्रक्चर है, वो ईच एंड एवरी कंपोनेंट में सेम है. और मेरा लास्ट जो कंपोनेंट है वो है व्यू स्टूडेंट और जेएसएक्स. ये मैं पूरा आज समझाऊंगा नहीं, तो ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि व्यू स्टूडेंट में एक्चुअली हमने बहुत, इट इज वेरी लॉन्ग कोड एक्चुअली. नेक्स्ट डे में हम व्यू स्टूडेंट का जो बाकी है वो समझेंगे. पहले हम थोड़ा व्यू स्टूडेंट को स्टार्ट करते हैं. व्यू स्टूडेंट मतलब ये जो है, मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा है व्यू स्टूडेंट, ये वाला जो पेज है, इस पेज को आप कैसे करेंगे? इंपोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट यूज इफेक्ट.
यूज इफेक्ट, व्हाट इज यूज इफेक्ट, ये बेसिकली हम न्यू टर्म है। व्हाट इज यूज इफेक्ट? यूज इफेक्ट इज बेसिकली एक फंक्शन है, जिसमें यहाँ पे देख पा रहे हो फंक्शन यूज इफेक्ट। ये एक्चुअली जब जब हम इंपोर्ट रिएक्ट में इंपोर्ट करते हैं, तभी रिएक्ट का इफेक्ट जो होगा उसको हम यूज इफेक्ट बोलते हैं बेसिकली। इंपोर्ट एक्सिस तो हो रहा है, इंपोर्ट मॉडल हो रहा है। मॉडल मतलब ये बटन का एक फीचर्स है, मतलब बटन का एक स्टाइलिंग फीचर्स है। मतलब ये जो बटन है, व्यू बटन है, एडिट बटन है, डिलीट बटन, ये जो तीनों बटन है, ये तीनों बटन एक्चुअली ये जो स्टाइल है तीनों बटन का, इसको हम बोलते हैं मॉडल। ये रिएक्ट में इंस्टॉल करने के लिए सिंपल npm इंस्टॉल मॉडल कर दोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो फंक्शन व्यू स्टूडेंट फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, फिर ये सेम ही इज ओपन मॉडल सेट इज ओपन मॉडल यूज स्टेट फॉल्स। मतलब डेटा ये पे फॉल्स लिखने का क्या मतलब है? फॉल्स फॉल्स लिखने का मतलब यही है कि ये डेटा फॉल्स नहीं, मतलब डेटा जो है वो सबमिट होगा ही होगा। इज ओपन व्यू मॉडल, देन इज ओपन एडिट मॉडल, स्टूडेंट सेट स्टूडेंट, डिलीट, देन एडिट नेम ईमेल एज सब्जेक्ट मार्क्स। मतलब हर कोई अगर ईच एंड एवरी फील्ड तो हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं। देन व्यू आईडी, व्यू आईडी का मतलब ये जो मैंने कितना स्टूडेंट यहाँ पे दिया है, मतलब ये जो व्यू आईडी, ये आईडी इस पर आ रहा है। मतलब वन 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 वन, ये जो मेरा आईडी है, ये चारों जो स्टूडेंट है मेरा, यहाँ पे नंबरिंग होकर आ रहा है। कांस्टेंट शो स्टूडेंट्स एसिंक्रोनस फंक्शन, मतलब स्टूडेंट तो हमको दिखाना है। देन लोकल होस्ट गेट स्टूडेंट, मतलब ये मेरा हम गेट करेंगे इसको। मतलब ये जो व्यू है, ये डेटा कहाँ से आ रहा है? मतलब ये जो नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, ये जो डेटा है कहाँ से आ रहा है? ये डेटाबेस से आ रहा है हमारा। डेटाबेस से डेटा फेच करके वे इस फ्रंट एंड यहाँ पे आ रहा है। तो दिस है बेसिकली गेट स्टूडेंट। अगर ये सक्सेस हो गया तो सेट स्टूडेंट सेट करने के डेटा स्टूडेंट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट स्टूडेंट। अगर कैच हो गया, मतलब अगर कुछ एरर हुआ तो हम कैच ब्लॉक में इसको हैंडल करेंगे, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग। नेक्स्ट है डिलीट स्टूडेंट। तो ये है मेरा गेट स्टूडेंट हो गया। अब होगा डिलीट स्टूडेंट। कौन सा डिलीट स्टूडेंट? ऐसे कौन सा फंक्शन स्टूडेंट आईडी डिलीट। ये है मेरा डिलीट स्टूडेंट का यूआरएल। सेंड डेटा रिस्पॉन्स जा रहा है, मतलब हम डिलीट कर रहे हैं। मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन मैं बोला, ये जो फंक्शन मैंने बोला, ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है मेरा फ्रंटेंड का डिलीट का। ये बैकएंड का कोई फंक्शन नहीं है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो मैंने मेरा एक डिलीट बटन है, ठीक है। मान लो मेरा ये एक स्टूडेंट है, तो ये डिलीट बटन है। तो डिलीट पर मैं जैसे ही डिलीट बटन में क्लिक किया तो एक इवेंट कॉल कर रहा है। इवेंट कॉल करने के बाद क्या हो रहा है, वो मुझे एक मैसेज दे रहा है
कॉन्फर्म डिलीट मतलब मुझे क्या डिलीट करना चाहिए कि नहीं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। अगर मैं इस डिलीट बटन में क्लिक करूँ तो क्या होगा, ये जो एपीआई है जो मतलब इन द मोमेंट आई एम क्लिकिंग दिस डिलीट बटन, ये जो एपीआई है थ्री डबल मतलब ये 3002 सर्वर में इसको बोल गया कि हाँ ये जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है इसको डिलीट कर दो, तो बेसिकली ये डिलीट हो जाएगा। सो तो इवेंट एक इवेंट कॉल हो रहा है, जैसे जैसे मैंने बोला था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में इवेंट कॉल हो रहा है, तो वैसे ही हम अगर इस डिलीट को अगर हम बटन को अगर क्लिक किए तो ये डिलीट हो जाएगा। बेसिकली ये जो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है ये डिलीट हो जाएगा। ईच एंड एवरी बटन वर्किंग थ्रू एन एपीआई, इसमें एक एपीआई है, इसमें एक एडिट में एक एपीआई है, व्यू में एक एपीआई है, मतलब व्यू स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, ईच एंड एवरी बटन एसोसिएटेड विद वन एपीआई। मतलब हम डिलीट में क्लिक कर रहे हैं, ये जो एपीआई है यूआरएल ये कॉल हो रहा है, 3002 सर्वर में रिक्वेस्ट भेज रहा है कि हाँ इस डिलीट स्टूडेंट को डिलीट करो। दिस इज द थिंग एक्चुअली। फिर ये डिलीट हो गया, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कैच ब्लॉक में हैंडल होगा। फिर उसके बाद व्यू स्टूडेंट, सेम थिंग, एसिंक्रोनस फंक्शन कंसोल लॉग एडिट सेंड डेटा टू, ये है मेरा गेट स्टूडेंट बाय आईडी। अगर मैं आईडी के थ्रू मैं डिलीट करना चाहूँ तो आईडी के थ्रू डिलीट कर सकता, मतलब गेट कर सकता हूँ। सेट नेम, सेट ईमेल, सेट एज, सेट सब्जेक्ट, सेट मार्क्स। ये फीचर्स तुम यूज भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम चाहो तो तुम तुम्हारे फीचर्स में ऐड कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो। गेट स्टूडेंट बाय आईडी मतलब हम आईडी के थ्रू हम स्टूडेंट को ले रहे हैं, मतलब मेरा जो आईडी है ये मेरा स्टूडेंट का आईडी है, इस आईडी के थ्रू हम एक स्टूडेंट को ले रहे हैं। नेक्स्ट है एडिट स्टूडेंट। बेसिकली ये सेम ही है, जैसे मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना ये स्ट्रक्चर बहुत इजी है और सेम ही है। मतलब एक स्ट्रक्चर को अगर समझ गया तो सब समझ जाएगा। कांस्टेंट एडिट स्टूडेंट एसिंक्रोनस फंक्शन, स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, एज, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये मैं हमने एडिट किया। फिर उसके बाद एडिट स्टूडेंट जो मैंने बोला, ये एडिट स्टूडेंट ये भी एक एपीआई है, इस एपीआई का एसोसिएटेड बटन क्या है, ये एडिट बटन है। देखो मैं जब एडिट में क्लिक किया तो एक फॉर्म आ गया, एडिट फॉर्म। मैं इसमें अब मैं अपडेट करूंगा। फिर जब मैं इस सबमिट बटन में क्लिक करूंगा तब एक इवेंट कॉल होगा एसोसिएटेड विद द दिस एडिट एपीआई, localhost 3002/edit student, this through this API the data will be updated of that particular student। then axios.post, डेटा को हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, रिस्पॉन्स ओके, यहाँ पे डेटा सक्सेस हो रहा है, मतलब डेटा अपडेट हो गया। क्लोज्ड एक फंक्शन है क्लोज्ड एडिट मॉडल सोर्स स्टूडेंट्स। और फिर से अगर कुछ एरर हो तो कैच ब्लॉक में हैंडल हो। व्यू स्टूडेंट डिटेल्स है, मतलब व्यू आईडी एक्चुअली, मतलब ये आईडी के थ्रू अगर हम देखें ये जो आईडी है तो वन एक हैशटैग का आईडी वन है, तो ऐसे करके वो आईडी आता है। और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत स्टाइलिंग किया है, मतलब यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट मतलब ये इफेक्ट क्या होगा, मतलब इफेक्ट फंक्शन। रिएक्ट में स्टाइलिंग करने के समय मुझे यूज इफेक्ट यूज करना पड़ेगा, मतलब मेरा जो स्टाइलिंग है इफेक्ट है वो यहाँ पे काम करेगा। एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड फॉर शो द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन व्यू स्टूडेंट। मतलब ये जो फंक्शन शो स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एक्चुअली व्यू स्टूडेंट पेज में दिखेगा। बेसिकली ये फंक्शन कॉल हो रहा है और हम ये टोटल ये जो स्टूडेंट का जो लिस्ट है ये हम देख पा रहे हैं यहाँ, यहाँ व्यू स्टूडेंट में हम देख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द व्यू स्टूडेंट
ये देखिए इनका मतलब व्यू स्टूडेंट है, आई मीन सो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपने स्टाइलिंग किया है, कस्टम स्टाइल, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, मार्जिन, ट्रांसफॉर्म। और ये जो नेक्स्ट ये जो मॉडल है, ये मैं नेक्स्ट डे समझाऊंगा, क्योंकि अब तक नहीं, अब तक ये समझेगी नहीं। एक बार फिर से ये प्रोग्राम को एक बार देखो, उसके बाद मैंने ये कैसे डेटा आ रहा है मैंने उसका कोड यहाँ पे किया है, तो मैं अब नेक्स्ट दिन इसको समझूंगा। हम अभी यहाँ तक समझे क्या हो रहा है। फिर से इस कोड को देखो और बताओ कुछ लाइन पे अगर कुछ प्रॉब्लम। इसी लाइन पे अगर फिर से देखो, किसी लाइन पे अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है। मैं एक बार फिर से ईच एंड एवरी लाइन में समझा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट्स के अंदर मैंने व्यू स्टूडेंट एक कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया, व्यू स्टूडेंट और जेएसएस। तो मैंने ये तीनों चीज मैंने इंस्टॉल किया, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, एक्सियोस एंड रिएक्ट मॉडल। Function view student, because this is the function based component. We have two types of component, function based and the class based. बट हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज नहीं करेंगे, हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट वन, हम अच्छे से समझ पाएंगे, तो इसलिए हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को यूज करेंगे। फिर यहाँ पे फंक्शन व्यू स्टूडेंट, कांस्टेंट इज ओपन मॉडल, सेट देन सेट, जो तुम अगर यूज करोगे वो तो तुमको यूज स्टेट के अंदर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी फीचर्स नीड टू बी डिफाइंड ऑन स्टेट, एंड देन यू नीड टू डिक्लेयर फॉल्स। कांस्टेंट इज ओपन एडिट मॉडल, use state, then student set student, then delete set delete, edit name, email, age, subject and marks, and view id। तो ये मेरा सब सेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा नेक्स्ट प्रोसेस जो है, मैं अभी सो स्टूडेंट्स करूंगा एसिंक्रोनस फंक्शन। अभी मैं एपीआई को कॉल करूंगा। एपीआई को मैं कैसे कॉल करूंगा, यहाँ पे कांस्टेंट यूआरएल गेट स्टूडेंट करके, मतलब मैं यहाँ पे गेट स्टूडेंट करूंगा। तो ये मेरा गेट स्टूडेंट हो गया, दिस पोर्शन इसको गेट स्टूडेंट का पोर्शन, मतलब मैं व्यू कर रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पे जो व्यू है ये है गेट, ये है एडिट,
This is view student, this is edit student, this is delete student. And these three buttons are associated with three API, that is view, edit, and delete. This is get student. Get student का मतलब क्या है? View student. View हो रहा है बेसिकली. नेक्स्ट क्या हो रहा है? मेरा हो रहा है डिलीट स्टूडेंट. और ये जो एपीआई है डिलीट स्टूडेंट का, ये एपीआई कहाँ पे, कहाँ से एसोसिएटेड है? ये एपीआई है दिस एपीआई से एसोसिएटेड है, मतलब दिस बटन से, डिलीट बटन से. ठीक है. नेक्स्ट है व्यू स्टूडेंट. मतलब गेट स्टूडेंट बाय आईडी है यहाँ पे. और नेक्स्ट है एडिट स्टूडेंट. स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, एज, सब्जेक्ट, मार्क्स. उसके बाद लोकल 300 एडिट स्टूडेंट. एडिट इस एपीआई का एसोसिएटेड बटन क्या है? दिस वन, एडिट स्टूडेंट. Then we need to fill up this edit form, updated form, then submit. Then closed edit model, मतलब ये जो फंक्शन, इस फंक्शन को हमें क्लोज करना है. मतलब अगर हम ये मॉडल हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ये जो मैं मॉडल मॉडल बोल रहा हूँ, ये मॉडल हम एक्चुअली किस लिए यूज कर रहे हैं? ये मॉडल हम यूज बेसिकली, इट इज वन फंक्शन. मॉडल हम यूज कर रहे हैं. मान लो मैं अगर कोई बटन बनाऊं, तो बटन बनाने के बाद अगर मैं इस बटन के साथ कोई एपीआई को अगर मैं एसोसिएटेड जोड़ना चाहूँ, मतलब मेरा डिलीट का एक डेडिकेटेड एपीआई है, मतलब एडिट का एक डेडिकेटेड एपीआई, मतलब यूआरएल है, और व्यू का भी डेडिकेटेड यूआरएल है. जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो एपीआई कॉल होगा. एपीआई से थ्रू क्या क्या होगा? वो डेटा व्यू होगा. एडिट के थ्रू फिर कॉल होगा, डेटा एडिट होगा, मतलब अपडेट होगा. और डिलीट के थ्रू क्या होगा? एपीआई कॉल करने के बाद वो इंफॉर्मेशन डिलीट होगा. सो दिस इज द एडिट स्टूडेंट, एंड दिस इज अ गेट स्टूडेंट बाय आईडी. यहाँ तक, पहले यहाँ तक मतलब मैंने क्या किया कि यहाँ तक गेट स्टूडेंट बाई आईडी किया, मतलब आईडी के थ्रू हम स्टूडेंट को गेट करेंगे. और यहाँ तक हमने क्या क्या यूज इफेक्ट किया. यूज इफेक्ट मतलब स्टाइलिंग करेंगे. शो स्टूडेंट्स की मेथड है. ये मेथड हम किस लिए यूज कर रहे हैं? मैंने बोला ये मेथड हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट को व्यू करने के लिए. ये जो मेरा चारों स्टूडेंट है, ये चारों स्टूडेंट को व्यू करने के लिए हम यहाँ पे शो स्टूडेंट्स, ये मेथड, ये फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है. देन कस्टम स्टाइल्स. कस्टम स्टाइल्स बेसिकली वेरिएबल है. टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, मार्जिन राइट, ट्रांसफॉर्म, दिस आर द स्टाइलिंग ऑफ द स्टाइलिंग. मतलब ये जो मैंने स्टाइल यहाँ पे किया है, बटन का जो शेप एंड साइज, ऊपर से नीचे से बिटवीन गैप कितना होगा, ये मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टाइलिंग किया है. टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, मार्जिन राइट, एंड ट्रांसफॉर्म. और ये हम नेक्स्ट दिन समझेंगे. तो दिस इज द व्यू स्टूडेंट डॉट जेएसएस. दिस इज द कंपोनेंट. तो मेरे पास सातों कंपोनेंट मेरे पास है. अबाउट अस, एड स्टूडेंट, नेबर. अबाउट अस मतलब मैं फिर से बोलता हूँ, अबाउट अस का मतलब है मेरा जो ये है टोटल, ये जो पेज है ये है अबाउट अस का पेज. नेक्स्ट है एड स्टूडेंट का पेज. मतलब ये जो एड स्टूडेंट यहाँ पर है, और ये जो एड स्टूडेंट ये पेज है, इस पेज के, इस पेज का कंपोनेंट है ये एड स्टूडेंट. उसके बाद नैब बार. नैब बार मतलब ये एड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, ये जो ब्लैक पोर्शन है इसे हम कहते हैं नैब बार. फिर है मेरा नेविगेशन आफ्टर लॉगिन. नेविगेशन आफ्टर लॉगिन का मतलब क्या है? मतलब अगर मैं एडमिन के लॉगिन करूँ, लॉगिन करने के बाद
ये मुझे दिखाएगा ऐड स्टूडेंट व्यू स्टूडेंट लॉग आउट। मतलब मैंने किया है ना, ऐड स्टूडेंट व्यू स्टूडेंट लॉग आउट, ऐड स्टूडेंट व्यू स्टूडेंट लॉग आउट। नेविगेशन ड्राइव, नेविगेशन नेविगेशन ड्राइव में क्या किया, स्टार्ट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन लॉगिन, स्टार्ट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन लॉगिन। So this is navigation drive. And this is the text form. टेक्स्ट फॉर्म में क्या है, टेक्स्ट फॉर्म में बेसिकली रजिस्टर एडमिन, और यहाँ पे मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में हो रहा है, नेम ईमेल एड्रेस पासवर्ड, नेम ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंड सबमिट बटन। और व्यू स्टूडेंट में क्या हो रहा है, व्यू स्टूडेंट में बेसिकली हम व्यू कर रहे हैं कि हमारे पास इतना स्टूडेंट है, हमारे पास चारों स्टूडेंट है, ये हम व्यू कर रहे हैं। तो दिस इज द टोटल फ्रंट एंड प्रोसेस एक्चुअली। मैं ये कोड भेज रहा हूँ, टोटल कोड व्हाट्सएप ग्रुप में। इस कोड को एक बार अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करके देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे रिज्यूम बोलो, मतलब एक लाइन बाय लाइन, फिर से एक लाइन बाय लाइन सिस्टम में देखो। और ये यहाँ पे ऐप डॉट जीएस में क्या है, और व्यू स्टूडेंट में जो नेक्स्ट, ये लास्ट मैंने क्या किया, ये मैंने रिज्यूम सब। ठीक है, तो स्टॉप शेयर करते हैं।